तो अक्सर सुना है कि जीवन में सफल होने के लिए खूब संघर्ष करना पड़ता है, खूब मेहनत करनी होती है, तब जाकर सफलता प्राप्त होती है। लेकिन आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पर मजे की बात यह है कि वे जहां थे वहीं हैं। थोड़े दिन हमारी मर्जी का हुआ, फिर से वही तकलीफ। ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है। हमने सुना था कि मेहनत करके किस्मत को बदला जा सकता है, पर मेरे साथ तो हमेशा उल्टा ही होता है। यहां तक कि जब हम थक हार जाते हैं तो ज्योतिषी के पास भी जाते हैं। वे हमारी कुंडली देखकर हमें कुछ उपाय भी बताते हैं, पर मेरी फूटी किस्मत, सारे उपाय कर लिए लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। तो क्या यह गलत है कि मेहनत करके किस्मत को बदल सकते? तो क्या ज्योतिष भी गलत है? क्या हमारे जीवन में ग्रहों का कोई योगदान नहीं? तो मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र भी सही है और यह भी सही है कि मेहनत करके किस्मत को बदला जा सकता है। यहां तक कि हमारे जीवन की हर एक घटना में नक्षत्रों एवं ग्रहों का विशेष योगदान होता है। पर कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित मंगलेश शर्मा, जन्म पत्रिका एवं कर्मकांड विशेषज्ञ। आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए खास है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जिनकी किस्मत, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिन्होंने सारे उपाय कर लिए लेकिन लाभ नहीं मिला। दोस्तों, एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि नजरें बदलो, नजारे बदल जाएंगे। मैं कहूंगा नजरें बदलो, सितारे बदल जाएंगे। जी हां, नजरें बदलने से ही आपकी कुंडली के सितारे बदलेंगे। कैसे? आप ये सोचिए कि आप मेहनत किस पर कर रहे हैं। यदि हमें यह पता चल जाए कि हमें मेहनत कहां करना है, किस पर करना है, तो क्या हम सफल नहीं होंगे? क्या हमारा भाग्य नहीं बदलेगा? मैं जब किसी की कुंडली देखता हूं तो उस कुंडली में महादशा, वह ग्रह, उसकी अंतरदशा कुछ कहती है। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर खून की या शरीर की जांच करता है और उससे पता चलता है कि शरीर में इस विटामिन की कमी है या ये वाला वायरस शरीर में गड़बड़ कर रहा है। इस आधार पर डॉक्टर दवाई लिखता है और उस दवाई को लेकर हम ठीक हो जाते हैं। बस ऐसे ही कुंडली देखकर यह पता चलता है कि समस्या क्या है। लेकिन मजे की बात यह है कि डॉक्टर की दवाई तो हम खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, मगर कुंडली में जो उपाय बताए गए हैं, उपाय रूपी दवाई हम नहीं लेते। यहां ये उम्मीद करते हैं कि कुंडली दिखाई और समस्या खत्म। नहीं, उपाय तो करना पड़ेगा। यदि आप ज्योतिषी के बताए उपाय नहीं करोगे तो वे ग्रह स्वयं ही अपने उपाय करवा लेंगे। यह सच है। आपकी कुंडली में बैठे यह ग्रह आपसे कुछ चाहते हैं। यदि इस चाहत पर आपने मेहनत कर ली तो निश्चित ही भाग्य बदलेगा। यह मेरा दावा है। ये 9 ग्रह हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि तुम वो करो जो हम चाहते हैं और वो होगा जो तुम चाहते हो। एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है वह व्यक्ति अपनी आत्मा से कमजोर हो रहा है, अर्थात उसका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है। अपना आत्मविश्लेषण करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, आत्मा के विकारों को दूर करो। आत्मविकार क्या है?
जैसे लोगों से घृणा करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, झूठ, कपट, अहंकार, और सबसे बड़ी चीज आसक्ति। गीता ने भी कहा है कि कर्म में आसक्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कोई काम शुरू करते नहीं और फल की चिंता पहले करते हैं। हमने 2 दिन कोई कार्य किया और सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि इसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। यही खराब सूर्य के लक्षण हैं। ये सारे विकार दूर कर लो, भाग्य बदल जाएगा। मुश्किल लग रहा, लेकिन यकीन मानिए यही सबसे आसान एवं उत्तम उपाय है। सूर्य यह हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। जरा सोचो, हम काम करने से पहले ही फल की आशा रखते हैं। हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं पर किया कुछ नहीं। यही अहंकार है। दूसरों से जलन हो रही है, हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में लगे हैं। हमारे जीवन का कोई लक्ष्य या सिद्धांत है ही नहीं। जब मर्जी हुई सो गए, जब मर्जी हुई जाग गए। नहीं, सूर्य देव जीवन में एक नियम बनवाते हैं। यदि आपने अपने जीवन में कोई नियम नहीं बनाया, कोई सिद्धांत नहीं बनाया, तो मान लो कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो रहे हैं। और जिसके साथ भी ये घटनाएं घट रही हैं, उन्हें अपने जीवन में एक लक्ष्य, सिद्धांत और नियम बनाने की जरूरत है। अपने पिता का सम्मान करें, अपनी आत्मा के विकारों को दूर करें। देखिए, आत्मा में छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या भरी पड़ी है और हम ये आशा रखते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो। ऐसा नहीं होता। अपनी आत्मा को शुद्ध, पवित्र और निर्विकार कर लो। बस ये कर लो, कुंडली में सूर्य देव शुभ फल प्रदान करने लग जाए। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। देखिए, मैंने बताया कि सूर्य देव आत्मा से संबंध रखते हैं। उसी प्रकार चंद्रदेव हमारे मन से। चंद्रदेव का सीधा संबंध हमारी भावनाओं से होता है। हमारी भावनात्मक सोच ही चंद्रमा है। हमारे मन में जो डर है वह चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव है। यदि हमें यह पता चल चुका है कि कुंडली में चंद्रदेव अशुभ स्थिति में है, तो सबसे पहले हमें हमारे मन पर नियंत्रण रखना प्रारंभ करना चाहिए। सूर्य आत्म विकारों को दूर करने की प्रेरणा देता है, तो चंद्रमा मानसिक विकारों को दूर करने की प्रेरणा देता है। आप सोचिए, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, क्रोध, अहंकार, ये सारे विकार आत्मा के हैं, लेकिन इनके ऊपर नियंत्रण मन का है, अर्थात चंद्रमा का। जैसे हमारे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या है, लेकिन ये ईर्ष्या हमारे जीवन को तब बिगाड़ना आरंभ करेगी जब हम इस पर नियंत्रण खो देंगे। किसी के प्रति क्रोध है, यह क्रोध तब हमारा नुकसान करेगा जब हम इस पर हमारा नियंत्रण खो देंगे। अहंकार है, ये अहंकार तब हमारे लिए घातक सिद्ध होगा जब हम इस पर स्वयं का नियंत्रण खो देंगे। आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ऐसे ही अपने कार्य को भी देखें। सूर्य अच्छा है, अर्थात आत्मविश्वास तो है, परंतु कुछ ही समय के बाद उस कार्य से हमारा मन उब जाता है। लक्ष्य और जीवन के सिद्धांत तो बना लिए, लेकिन उस पर हमेशा प्रतिबद्ध नहीं रह पाते। यह अशुभ चंद्रमा की पहचान है। क्या करें? इसके लिए मन को साधना पड़ेगा। ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर सकारात्मक भावनाओं को पहचानने का अभ्यास करना होगा। यही एक सशक्त साधन है चंद्रमा को शुभ स्थिति में लाने का। आप स्वयं देखें, ऐसा होता भी है। आप स्वयं महसूस करते होंगे कि कभी कभी हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में रहती ही नहीं। वो भी तब जब चंद्रदेव की दशा या गोचर में भ्रमण कर रहे हो उस दौरान, या फिर चंद्रमा किसी शत्रु ग्रह के साथ हो। ऐसी स्थिति में हम बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दौरान चंद्रदेव हमारे मन की परीक्षा ले रहे होते हैं, हमें सिखा रहे होते हैं कि जीवन में सकारात्मक सोच और सकारात्मक भावनाओं का कितना महत्व है। अब यदि हम स्वयं ही इसका अभ्यास प्रतिदिन करने लग जाएं, तो आप ही बताइए चंद्रदेव से संबंधित समस्याएं हमारे जीवन को प्रभावित करेगी? इसलिए इस संसार में वे लोग ज्यादा प्रसन्न, सफल एवं समृद्ध हैं जो अपने विचारों, मन और अपनी भावनाओं पर अच्छे से नियंत्रण करना जानते हैं। मंगल देव हमारे खून को नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर का पूर्ण नियंत्रण मंगल देव के पास है। आपने सुना होगा कि यदि चंद्रमा बिगड़ जाए अर्थात मन बिगड़ जाए, जैसे चिंता, नकारात्मक विचार, इन सब का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इससे हम रोगी हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने सूर्य और चंद्रमा को अच्छा करें तो मंगल स्वतः ही शुभ फल प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, यह लक्षण चंद्रमा का, लेकिन उसी क्रोध में वह शरीर का उपयोग करता है। किसी को चिल्लाना, मारना आदि क्रियाएं, ये सब मंगल के खराब होने की निशानियां हैं। हमारे अंदर कोई नकारात्मक विचार है, यदि उन नकारात्मक विचारों को शरीर पर हावी कर दिया जाए तो मानो मंगल खराब है। जिनका मंगल अच्छा है और चंद्रमा खराब है, वे लोग अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे। ऐसा होने पर भी मंगल स्वतः ही खराब फल देना प्रारंभ कर देगा। आप सोचिए, यदि आपको कोई चिंता सता रही है, आप किसी को भी वह बता नहीं रहे हैं, स्वयं ही सहन कर रहे हैं, तो आपका शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा मान लें। अब क्या करें? प्रतिदिन व्यायाम करें, योग करें, ध्यान करें, अच्छा भोजन ग्रहण करें, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। अब सोचिए, जब आपकी आत्मा निर्मल, मन सुंदर और शरीर स्वस्थ है तो जीवन में क्या नहीं पाया जा सकता? सब कुछ आपके पास हो सकता है। अब यदि बुध ग्रह की चर्चा करें तो बुध का नियंत्रण हमारी बुद्धि और वाणी से है। यह तो आप भली भांति जानते हैं कि जैसी हमारी वाणी होगी वैसा ही हमारा व्यवहार भी होगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल अर्थात आत्मा, मन और शरीर यदि पवित्र और स्वस्थ हैं तो निश्चित ही हमारी बुद्धि भी पवित्र होगी। जिस इंसान की मानसिक स्थिति खराब है उसकी बुद्धि भी अस्थिर होगी, और बुद्धि यदि अस्थिर है तो वाणी का प्रभाव स्थापित नहीं होता। अब बताइए, हम हमारे जीवन का सारा कार्य बुद्धि और वाणी से ही तो करते हैं। जिनका चंद्रमा, मंगल, सूर्य और बुध अच्छा है, वे लोग हमेशा प्रसन्न और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं। उनका बोलने का तरीका लाजवाब होता है। ऐसे व्यक्तित्व के कारण वे जीवन में हमेशा सफल होते हैं। वे स्मार्ट वर्क करते हैं। इसके विपरीत जिनका चंद्रमा, मंगल और बुध खराब है, वे संकोच करते हैं, किसी कार्य को करने से डरते हैं, हमेशा नकारात्मक भावनाओं से भरे होते हैं। समय पर उनकी बुद्धि कार्य ही नहीं करती, वे स्वयं को हमेशा असहज महसूस करते हैं। असहज होने के कारण किसी से ढंग से बात नहीं कर पाते, और करते भी हैं तो प्रभाव स्थापित नहीं कर पाते जो वे चाहते हैं। अब स्वयं सोचकर देखें, जब हमारी मानसिक या शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होती तब हमें चिड़चिड़ाहट होती है, हमारा व्यवहार बिगड़ने लगता है, लोग हमसे दूर जाने लगते हैं, हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करें। ऐसी स्थिति में हमारा चंद्रमा, मंगल एवं बुध का शुभ स्थिति में होना परम आवश्यक है। अब बुध को ठीक करना है, क्या करें? प्रतिदिन ध्यान, योग, इनका अभ्यास करो। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो। जो कार्य कर रहे हो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करो। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा और आपका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होगा। जब
आपकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति नियंत्रण में होगी तो आप प्रसन्न रहने लगोगे। और आप भी जानते हो कि जब हम प्रसन्नता से बात करते हैं या विचार करते हैं तो निश्चित ही सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक होता है। बस यही उपाय है बुद्ध देव को शुभ स्थिति में लाने का। अब आपके दिमाग में विचार आएगा कि यही तो हम नहीं कर पाते, तो मैं कहूंगा करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो ये ग्रह अपनी दशा और अंतरदशा में स्वयं आपसे करवा देंगे। आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, और अंत में आपको यह सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। जब चंद्रमा और मंगल बिगड़ेंगे, शारीरिक और मानसिक बीमारी होगी, तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर 10 दिन की दवाई देगा और साथ में कहेगा कि आज के बाद चिंता मत करना, रोज योग करो, ध्यान करो एवं व्यायाम करो। सब कुछ बिगड़ने के बाद करेंगे, इससे अच्छा यही है कि आज ही कर ले। मैंने जो ऊपर बताया, यदि आप उसका आज से ही पालन करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित ही आपकी कुंडली में बृहस्पति देव स्वतः ठीक हो जाएंगे। अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करना, अपनी दिनचर्या को सुधारना। हम दिन भर में जो भी कार्य करते हैं वे सही समय पर करना, बस यही एकमात्र उपाय है बृहस्पति देव को ठीक करने। बृहस्पति देव के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी फल को बड़ा करते हैं। यदि आपने उपरोक्त कार्य कर लिए, जैसे आत्मा, मन, शरीर एवं बुद्धि को नियंत्रित कर लिया, तो बृहस्पति देव आपके जीवन में सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि, धन, स्वास्थ्य और वो सब कुछ जो आप अपने जीवन में चाहते हैं 2 गुना कर देंगे। बृहस्पति गुरु है, वे चाहते हैं कि आपको जो भी ज्ञान है बस उसका अनुसरण करते रहो। बृहस्पति देव बुद्धिमता और विवेक के ग्रह हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास में आपसे भी कम ज्ञान है, आपसे भी कम समझ है, वे आगे बढ़ गए, लेकिन आप नहीं। क्यों? बस उन्होंने जितना भी सीखा था उसे पूर्ण विश्वास, बुद्धिमता, एकाग्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने जीवन में अपना लिया। आप भी कर लो, अपने सौभाग्य को 2 गुना बढ़ा लो। यही बृहस्पति देव का स्वभाव है। प्रिय दर्शकों, अब मैं जिस ग्रह की बात कर रहा हूं उसके विषय में अलग अलग विचार प्रचलित हैं। कोई कहता है कि यह धन का ग्रह है, कोई शारीरिक आकर्षण का बताता है, लेकिन मेरा मानना है कि शुक्र ग्रह शांति का ग्रह है। जिसकी कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ स्थिति में है, निश्चित ही वह आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होगा। लेकिन कैसे? मैंने तो कहा कि यह तो शांति का ग्रह है। तो आइए इसे समझने का प्रयास करें। आप ही सोचिए, कोई व्यक्ति प्रसन्न है, मन से शांत है, तो वह व्यक्ति आपको कैसा लगेगा? सुंदर, आकर्षक और प्रभावी लगेगा। यह तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सुंदरता चमड़ी से नहीं, मन से होना चाहिए। जो व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में हो शांत रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, समस्याओं पर नहीं समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, ऐसा व्यक्तित्व सभी को आकर्षक एवं प्रभावशाली लगता है। और आप यह भी भली भांति जानते हैं कि जो समस्या से नहीं घबराए, उसका समाधान ढूंढे, जो लोगों से जुड़ने में माहिर हो, तो बताइए उसे धन लाभ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो धन कमाने के लिए आवश्यक विचार, आवश्यक कार्य है, वो सब मजबूत शुक्र वाले के पास होते हैं। इसीलिए इसे कोई धन का ग्रह कहता है तो कोई आकर्षण का ग्रह कहता है। लेकिन सत्यता यही है कि जब तक हमारा मन, विचार, शरीर और ज्ञान पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होंगे, तब तक शुक्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए यह बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यदि आपको शुक्र मजबूत करना है और शुक्र देव के शुभ फल प्राप्त करना है, तो सबसे पहले जो उपाय बताए हैं उनको सिद्ध करना परम आवश्यक है। अब आप ही सोचिए, किसी व्यक्ति का मन अस्थिर है,
तो निश्चित ही उसका शरीर और बुद्धि भी अस्थिर होगी। क्योंकि इसकी बुद्धि अस्थिर होगी तो निश्चित ही वह किसी भी ज्ञान या कार्य को स्थिर नहीं रख पाए। और जब ज्ञान और कार्य ही अस्थिर है तो आप ही बताइए, क्या उसका कोई विशेष आकर्षण होगा? क्या उसे पर्याप्त धन मिलेगा? नहीं। बस इसलिए मैंने कहा कि शुक्र को बलवान करना है तो सबसे पहले चंद्रमा, मंगल, बुध एवं गुरु को बलवान करना परम आवश्यक है। इसमें कुछ उपाय भी हैं, जैसे हमेशा तैयार होकर रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करें। लेकिन ये उपाय भी तब ही कारगर साबित होंगे जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अंदर से मजबूत होगा। जो व्यक्ति मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर है, उसे कितना भी अच्छा बना लो, कितना भी सुगंधित वस्तुओं से सजा दो, वह तब भी अपने व्यक्तित्व एवं धन को स्थापित नहीं कर पाएगी। इसलिए आज ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि शुक्र देव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए उपरोक्त ग्रहों का शुभ स्थिति में होना परम आवश्यक है। इसके बाद बात करेंगे हम शनिदेव के विषय। बहुत सारे लोग तो इनका नाम सुनते ही डर जाते, और डरना भी चाहिए, क्योंकि आपने ऊपर कितना कार्य किया है उसका निर्णय शनि महाराज ही करने वाले हैं। ये न्याय के देवता हैं, ये कर्म के देवता हैं, और अंत में कहें कि ये फल के देवता हैं। हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा व्यवहार, हमारा ज्ञान, हमारा धन, इन सब पर हमने किस तरह से कार्य किया है इसका निर्णय शनि देव करेंगे। यदि हमारी आत्मा में कोई विकार है, मन में कोई विकार है, बुद्धि में कोई विकार है, ज्ञान में कोई विकार है, साथ ही धन में भी यदि कोई विकार है तो शनि देव अपना फल उसी के अनुसार प्रदान करते हैं। साथ ही शनिदेव कर्मठता को भी देखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कार्य प्रारंभ किया तो उस कार्य को वह किस भाव से, किस मानसिकता से कर रहा है। यदि उस कार्य का फल संतोषजनक नहीं मिला तो भी क्या वह उसे पूर्ण विश्वास, पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण एकाग्रता और पूर्ण सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए, सीखते हुए कर रहा है? अब यहां फिर से वही सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र देव आ गए। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें जन हितैषी भाव है? क्या उसे निस्वार्थ भाव से पूरे मन से कर रहे हैं? क्या पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं? साथ ही पूर्ण बुद्धिमत्ता का परिचय भी दे रहे हैं? क्या आप उस कार्य के लिए पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर रहे हैं? और अंत में क्या आप उस कार्य को करने में पूर्ण प्रसन्नता और आनंद महसूस कर रहे हैं? यदि हां, तो निश्चित ही शनिदेव आपके कर्म का पूर्ण शुभ फल प्रदान करें। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप तो करने के विषय में सोचें। लेकिन जरा सी भी उपरोक्त कार्य में कुछ गड़बड़ हुई तो फिर शनिदेव फल भी गड़बड़ वाला ही प्रदान करें। कुल मिलाकर यदि शनिदेव को प्रसन्न करना है तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूर्ण निष्ठा, समय पर प्रसन्नता पूर्वक विचार करके पूर्ण विवेक के साथ करेंगे तो निश्चित ही आपके शनिदेव भी आपको शुभ फल प्रदान करें। इसके बाद अंत में आते हैं राहु और केतु। ये दोनों छाया ग्रह हैं। ये ऊपर के ग्रहों पर ग्रहण लगाते हैं। जो हमने बात की ना, सूर्य, चंद्र, बुध, इनके ऊपर ग्रहण लगाते हैं, अर्थात और भी ज्यादा संघर्ष करवाने का कार्य करते हैं। जैसे राहु देव किसी भी ग्रह पर ग्रहण लगाएंगे तो जब हम उस ग्रह से संबंधित कोई कार्य कर रहे होंगे तो उसमें और ज्यादा परिश्रम हो जाएगा। जैसे राहु देव ने चंद्रमा पर ग्रहण लगाया तो हमारी भावनाएं आहत होगी। पहले कम हो रही थी लेकिन राहु देव की वजह से और ज्यादा होगी, जिससे हमारा मन अनियंत्रित होने लगेगा। या जो हम मन को नियंत्रित करने वाला प्रयास कर रहे हैं उसमें
थोड़ी परेशानियां उत्पन्न होने लगेगी। वैसा का वैसा केतु का भी। तो क्या करें कि हमारे जीवन में परेशानी ना आए? तो इसका सीधा सा उपाय है। देखिए, राहु के पास केवल सिर है, अतः अपने विचार और अपनी वाणी को हमेशा शुद्ध रखो। विचारों में कोई भी गलत कार्य मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, दिमाग की शांति के लिए नशा मत करो, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। और केतु के पास शरीर है, सिर नहीं, अर्थात केतु को प्रसन्न करना है तो हमेशा मुक्त करना सीखो। किसी भी दोष को अपने अंदर मत बांधो, साथ ही जो पाया है उसे मुक्त करते रहो, अर्थात दान करते रहो। केतु देव हमेशा शुभ फल प्रदान करेंगे। अब आप स्वयं ही समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में सभी ग्रहों का अच्छा होना बेहद जरूरी है। यदि एक ग्रह भी बिगड़ा तो शेष ग्रह स्वतः ही बिगड़ जाएंगे। साथ ही आपने ये भी समझ लिया होगा कि ईश्वर ने ब्रह्मांड में जो ग्रह बिठाए हैं वही हमारे शरीर में भी हैं। यदि हम उनको हमारे कर्मों से सुधार लें तो हमारे जीवन का दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि यह जानकारी आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए मदद करी। यदि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज से ही इन कार्यों पर मेहनत करना प्रारंभ करें। अभी तक हम संसार के कार्यों पर मेहनत कर रहे थे, धन के पीछे भाग रहे थे, लेकिन मुझे आशा है कि आप आज पूरी तरह समझ गए होंगे कि संसार को नहीं, स्वयं को बदलने की जरूरत है।